सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप साहब? सब बढ़िया हो। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 का जो आपका वार्षिक पेपर होने वाला है वो 100% रियल पेपर आपका वेब पे लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर जो आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका वेब पे लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 आने वाला है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला है और जो कोड वगैरह है वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। जो भी आपके ज़िले में सेट आ रहा है वो यहाँ पर एक बार कमेंट करके बता देना। पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका 75 का होने वाला है। विषय हिंदी का पेपर आपका होने वाला है जो आपको यहाँ पर 5 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। तो निर्देश वगैरह दिए गए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो सही विकल्प दिए गए हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके 6 नंबर में सही विकल्प आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जो आपके 6 नंबर पूछे हैं, पहला क्वेश्चन है रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आपको यहाँ पर रस खान है किस भक्ति शाखा के कवि हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो आप क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें आपको यहाँ पर सा भरना है। इसके बाद है दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था। तो आपको दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था तो इसके बारे में आपको कांजी होश में। इसके बाद पंचतत्व में कौन सा समास है? तो पंचतत्व में बहुप्रिय समास है। इसके बाद है आपका 5वां है एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? उमा की माँ का नाम क्या था? तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है आभा और शोभा, दया और प्रेमा। तो इस तरीके का आंसर हो जाएगा प्रेमा। इसके बाद मोह की खाना का अर्थ है हार मानना। इस तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जायसी का इंडोर प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो आपको पता ही होगा मलिक मोहम्मद जायसी का यहाँ पर क्या क्या है प्रसिद्ध महाकाव्य। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या लिखना है? इसी में से आपको पद्मावत हो जाएगा। दूसरा है खंड काव्य में जीवन के इंडोर डॉट चित्रण होता है तो एक अंश का। इसके बाद है उपमेय में उपमान का आरोप इंडोर अलंकार होता है तो रूपक अलंकार होता है। इसके बाद है लेखक की दृष्टि इंडोर डॉट पर अटक गई है तो इस पर फोटो पर। इसके बाद है कमाई में प्रत्यय है तो आपको आई हो जाएगा। इसके बाद मेरे नाना पक्के इन डॉट डॉट माने जाते हैं तो क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी आपको लिखना है। वो आपकी 6 नंबर में पूछी गई है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला रामचरितमानस, दूसरा पंचवटी। रामचरितमानस तुलसीदास हो जाएगा और पंचवटी आपका यहाँ पर खंड काव्य हो जाएगा महादेवी वर्मा। आपका यहाँ पर नीरजा नीहर रश्मि हो जाएगा। रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा। इसके बाद रात्रि में आपको मिला देना है। इसके बाद है भी ही भर निपात शब्द हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद माथुर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको 6 नंबर की सही जोड़ी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है जो आपके 6 नंबर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रत्येक चरण में आपके यहाँ पर मात्राएं कितनी होती हैं तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। तो दोहा में 13 मात्राएं होती हैं और 11 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। तो आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। तो हिंदी साहित्य का विकास आपका हुआ है तो हिंदी साहित्य आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो लोक में प्रचलित उक्ति आपके यहाँ पर लोक उक्ति कहलाती है। इसके बाद है अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। अंधकार का तद्भव रूप आपको यहाँ पर लिखना है। तो अंधकार का तद्भव रूप आपको अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी।
तो आपको यहाँ पर पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो आपको इसमें आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद 70 आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपके 6 नंबर में आएंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। 70 आप यहाँ पर देख लीजिए। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो कबीर एक समाज सुधारक थे, इसके बारे में आपको 70 लिखना है। दूसरा है, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। तो आपका पहला, कबीर एक समाज सुधारक थे, ये सत्य है। दूसरा भी सत्य है। और तीसरा आपका यहाँ पर श्यामा चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस में हुआ था, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद असत्य हो जाएगा, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये सत्य है। इसके बाद 5वां सत्य है, 6वां सत्य है। तो 70 आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा 100% रियल पेपर में आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह गए हैं वो इसी वीडियो में आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कवयित्री का घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है, और अथवा में आएगा मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसके बाद नई कविता की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। अथवा में आएगा छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसा दिखाई देते हैं। लता के बादल रूपी मेहमान किस तरह देखा है और क्यों। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपको नाम लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखना है। वैदिक छंद किसे कहते हैं। कांजी होज में कैद पशुओं की हजारी क्यों ली जाती थी। किस घटना में ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखना है, जो आपके 2 नंबर में आएगा। और तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं। इसके बाद 5वां है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। इसके बाद रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, जो 2 नंबर में आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। 19 में भी आपको गद्यांश दिया गया है। 20 में कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखना है, जो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित अपहृत गद्यांश को पढ़कर इनके उत्तर लिखना है, शीर्षक लिखना है और इसके आंसर लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका यहाँ पर जो जिसमें आपको निबंध दिया गया है, जो 4 नंबर में आपका यहाँ पर पूछा जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, मेरा प्रिय खेल। दूसरा है, जल संरक्षण के उपाय। तीसरा है, मेरा मध्य प्रदेश। चौथा है, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान। और 5वां है, आदर्श विद्यार्थी के गुण। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आप यहाँ पर आंसर मैच कर लीजिए। तो पहले में आपको यहाँ पर आदि वर्ण है, दूसरे में 13 प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको हिंदी साहित्य लिखना है। चौथे में लोकोक्ति लिखना है। 5वें में अंधेरा लिखना है। और 6वें में बाढ़ आने के कारण। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले रह गए हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।